केसर एक ऐसी चीज जो जिस खाने में डल जाए उसमें ही फ्लेवर का ब्लास्ट हो जाए। केसर ऐसी चीज जो औरतें, महिलाएं, लड़कियां अपने चेहरे पर लगा लें, उसका सेवन दूध में मिला के करें तो चेहरे में दमक आ जाती है। इतनी पावरफुल ये चीज है केसर कि प्रेग्नेंट विमेंस को अगर प्रेगनेंसी के दौरान केसर का सेवन कराया जाता है तो बच्चे गोरे पैदा होते हैं, ऐसी मान्यता है। कई लोगों को ये मालूम तक नहीं कि केसर है क्या चीज, एक वेजिटेबल या एक स्पाइस यानी कि एक मसाला, सब्जी है मसाला। तो केसर जो होता है वो मसालों की श्रेणी में गिना जाता है, और ऐसा वैसा मसाला नहीं भाई साहब। केसर जो है वो दुनिया की सबसे महंगे मसाले में गिना जाता है। सबसे महंगा मसाला है बाय वेट, टू बी ऑनेस्ट, सबसे महंगा। और जब महंगा होगा तो जो इसे उगाएगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो ही जानी है, यानी कि काफी पैसा वो कमाते हैं। किसान खेतों में केसर नहीं सोना उगाते हैं, जो किसान केसर उगाते हैं कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से किसान साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और आपको बता दें, भारत के किसानों को इससे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 4 देशों में केसर उगाई जाती है, ग्रीस, ईरान, मोरक्को और सबसे ज्यादा भारत के कश्मीर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसर की खेती के बारे में, जिसे गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। दोस्तों, भारत में केसर को बहुत ही पवित्र वस्तु माना जाता है। भगवान के लिए प्रसाद बनाने में इसका उपयोग अवश्य होता है। इसके अलावा कई पकवानों में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी मानी जाती है। कई बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और खूबसूरती निखारने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तभी तो कई कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इतना उपयोगी होने की वजह से इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से इसकी कीमत हमेशा आसमान पर रहती है। आप सोच सकते हैं कि 1 किलो केसर की प्राइस क्या होगी। अभी मार्केट में इसकी प्राइस 2,50,000 से 3 लाख रुपए प्रति किलो चल रही है। ऐसे ही इसे गोल्डन स्पाइस नहीं कहा जाता, इतनी महंगी होती है ये केसर। केसर की खेती समुद्र तल से कम 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ही संभव है, यानी कि पहाड़ी इलाका समझ लो आप। इस खेती के लिए ठीक ठाक धूप की भी जरूरत होती है, इसीलिए कश्मीर केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है भारत में। लेकिन यहाँ भी केसर की खेती के लिए पर्याप्त जगह बहुत कम है। केसर की खेती के लिए मिट्टी रेतीली होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, बलुई या फिर दोमट होनी चाहिए। लेकिन केसर की खेती अन्य मिट्टी में भी आसानी से हो जाती है, पर पानी के जमाव की वजह से केसर के कॉर्म्स खराब हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। ये जो कॉर्म्स हम कह रहे हैं, ये वो केसर के जो फूल किस्म के होते हैं जिसके अंदर वो थ्रेड निकलता है, धागा निकलता है केसर का, जिसे बाद में सुखाकर आप केसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉर्म्स जो होते हैं जल भराव की वजह से खराब हो सकते हैं। इसीलिए इस तरह की जमीन देखिए जहाँ पानी ना भरे। ये इस बात का ध्यान किसान जो केसर की खेती करते हैं वो देते हैं। किसी भी फसल को रोपने का एक निश्चित समय होता है, ये तो आप भी जानते हो कि हर फसल जो लगाई जाती है वो हर समय नहीं लगाई जा सकती, उसका एक समय होता है। और ये सही समय पर बीज नहीं रोपने से अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। इसीलिए बीज को हमेशा निर्धारित समय पर ही खेतों में लगाया जाता है। केसर की फसल लगाने का सही समय ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जुलाई से अगस्त के बीच होता है, लेकिन मध्य जुलाई का समय इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ऐसा माना जाता है। अगर मैदानी इलाके में केसर की खेती होती है तो फरवरी से मार्च का समय इसके लिए उपयुक्त रहता है। इसका बीज जो होता है वो लहसुन जितना बड़ा होता है, जो लहसुन होती है ना, गार्लिक, उतना जितना बड़ा इसका बीज होता है। एक बार केसर को बोने के बाद आप अगले 15 साल तक इससे पैदावार ले सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। हर साल अक्टूबर नवंबर में इसके पौधों में फूल आ जाते हैं, और आप इस पौधे से ही अगली बार के लिए बीज भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बार बार बीज खरीदने और बुआई की जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। बस हर साल में 2-3 बार गुड़ाई और निदाई करनी पड़ती है। ये फूल सीधे जमीन से निकलता है। ये 2 से 3 इंच तक लंबा होता है। इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं, 3 पत्तियां लाल रंग की और 3 पत्तियां नारंगी रंग की होती है। इसमें से नारंगी पत्तियों को अलग कर लिया जाता है, इन्हीं से केसर बनता है। इस प्रकार 165 फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने पर 1 ग्राम केसर मिल पाता है। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? 165 फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद ही 1 ग्राम ओरिजिनल केसर मिलता है। इसी वजह से ये काफी महंगा होता है। पहले ऐसा माना जाता था
ये केसर को केवल कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी केसर की खेती करके किसान खूब मुनाफा कमा रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। बस शर्त ये रहती है कि एक दिन में आपको इसकी फसल में 4 से 5 बार पानी डालना होता है, लेकिन इससे मिलने वाले मुनाफे के आगे ये कुछ भी नहीं है।